Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Math 7th edition lecture number 27 and our topic is square root and cube root. Exercise 2C and question number 3 to 6. डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे हमारा ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या फ़र्क है। पहली चीज़ तो स्क्वायर जो हमारे पास है, किसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो हमें आंसर मिलता है, जो प्रोडक्ट होता है वो स्क्वायर होता है उस इनिशियल नंबर का। एंड स्क्वायर रूट जिस नंबर को, जो नंबर हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है किस नंबर का स्क्वायर है, वो नंबर जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, उसका उस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। सेम इसी तरह से क्यूब रूट में क्यूब का मतलब होता है थ्राइस, मतलब कि आपको किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। किसी नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो उसका होता है क्यूब। और क्यूब रूट क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 टाइम मल्टीप्लाई होके हमें वो आंसर दे रहा है, वो नंबर जो है वो उस प्रोडक्ट का क्यूब रूट होता है। इसी तरह से क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और स्क्वायर रूट भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं 2 चीज़ों पे है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मैंने एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है जिसमें है फर्स्ट पार्ट 81। हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू, इसका सिंबल मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लगाया हुआ है कि जो हमारे पास इसके ऊपर ये इस तरह से एक साइन होता है जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। इसके ऊपर कोई पावर शो नहीं होती, ये बजाते खुद हमारे पास एक स्क्वायर रूट का सिंबल है। इसका मतलब है एक ऐसा आंसर हमने फाइंड आउट करना है जो 2 टाइम मल्टीप्लाई होके हमें आंसर 81 दे रहा है। तो वो नंबर है हमारे पास, जी डायरेक्ट हम लिखेंगे, वो नंबर है हमारे पास 9। सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। मीन हमने 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 9। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 2 पार्ट यहाँ पे सॉल्व किए हैं, एक है सी पार्ट और एक है डी पार्ट। सी पार्ट में देखें माइनस है स्क्वायर रूट से बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर है हमारे पास 9। इसका मतलब है, अब यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन आप लोग एक साथ देखें कि सी पार्ट और डी पार्ट में देखें हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -36 है। अब इस क्वेश्चन सी पार्ट और डी पार्ट में फ़र्क क्या है? सी पार्ट में हमारे पास है कि माइनस साइन जो है स्क्वायर रूट से बाहर लिखा हुआ है इस, और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो हमारे पास है 9। जबकि डी पार्ट में स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो लिखा हुआ है वो है एक नेगेटिव नंबर, मीन -36। तो सी पार्ट में हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो 9 का फाइंड आउट करना है। सो 9 जो है वो इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के। सो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास इक्वल आता है 3 के। सो आंसर विल बी इक्वल टू माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। सो आंसर हमारे पास बन जाता है -3। जबकि डी पार्ट में आप देखें आपने फाइंड आउट करना है नेगेटिव नंबर -36 का स्क्वायर रूट। सो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 6 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर नहीं हमारे पास इक्वल आता -36 के, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू +36, नॉट इक्वल टू -36। नेगेटिव नंबर नहीं आता। और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को भी, मीन -6 को भी -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी हमारे पास -36 नहीं आता। मीन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट जो है या किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है, ना ही हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स का और ना ही नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव होता है। मीन कि हमें कभी भी स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं मिलता। अब हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -36 इज़ नॉट पॉसिबल, कि हमें किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास हमें अपने सारे क्वेश्चंस पे क्यूब्स नज़र आएंगे, मीन कि 3 पावर नज़र आएगी। इसका मतलब है हमने उस नंबर को जिसके ऊपर पावर क्यूब लिखी हुई है उसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर हम
जैसे हमारे पास बी पार्ट है -5 के ऊपर क्यूब है, सो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व के -5 को 3 टाइम लिखेंगे, उसको आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -125। मीन माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। यहाँ पे आप लोग ये भी देखें कि जब नेगेटिव साइन को या नेगेटिव इंटीजर्स को हम अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव बनता है, और अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है। इससे आप ये भी अंदाज़ा रखें कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स को इवन टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव मिलता है और ऑड टाइम मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। इसी तरह से इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आपने सारे नंबर्स को 3 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करना है और आंसर लेना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको सिंबल कुछ इस तरह से कि स्क्वायर रूट के साथ हमें छोटी सी पावर क्यूब की भी मिलेगी, जिसका मतलब है हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप जो डिफरेंस देखें वही बी और डी पार्ट में, कि बी पार्ट आपके पास है कि आपने जो क्यूब रूट लेना है वो है सिर्फ 64 का, तो आपके पास 64 आंसर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। चूँकि इसके ऊपर सिंबल है क्यूब रूट का, तो हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर आंसर 64 बना रहा है, तो हमने आंसर फाइंड आउट किया है -4 का। इसी तरह से जो डी पार्ट है उसमें हमने क्यूब रूट निकालना है जी -216 का। अगर ये स्क्वायर होता तो वो हमारे पास कभी भी पॉसिबल ना होता, क्योंकि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं आता, लेकिन क्यूब यानी ऑड पावर हमेशा हमें नेगेटिव नंबर आंसर ही देती है। तो सो हमने यहाँ पे निकाला कि -6 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6, तो वो आंसर हमें देगा -216। सो क्यूब रूट ऑफ -216 इज इक्वल टू -6। दैट्स इट। इनके बाकी पार्ट्स की अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा। इसको देख के इन क्वेश्चंस को अपने लिए एक एग्जाम्पल समझिएगा। इसको देख के आप अपने बाकी पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।